जय श्री राम। साथियों, आज मेरे पास एक वीडियो आया कि एक व्यक्ति जो अपने आप को भीम आर्मी का पद अधिकारी बताता है और वो व्यक्ति पूरे क्षत्रिय समाज को चुनौती दे रहा है। इस तरह के सोशल मीडिया के अंदर बोले गए शब्द, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुनना चाहेंगे, सुनते ही हर व्यक्ति किसी भी समाज को टारगेट करना किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। जरा ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। देखने के बाद मैं अपनी बात को रखता हूं। देख लिया आपने वीडियो। आज आपको मालूम होगा कि मैंने सुना कि चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ और चंद्रशेखर आए दिन ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, क्षत्रियों को, राजपूत समाज को, ब्राह्मण समाज को आए दिन भड़काता रहता है। कई बार मैंने देखा है और मैं इस हमले की निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। अगर हमला हुआ है वाकई में, तो उस पर प्रशासन अपराधियों को सजा देगा, कानून सजा देगा। कौन अपराधी है, कौन नहीं है। फिर इस व्यक्ति ने डायरेक्ट क्षत्रियों का नाम लेकर के कैसे पूरे समाज को टारगेट किया कि वो व्यक्ति अपराधी जो भी था वो क्षत्रिय था। आए दिन चंद्रशेखर जहां पर भी जाता है समाज के युवाओं को भड़काने का प्रयास करता है। कभी ब्राह्मण समाज के खिलाफ, कभी क्षत्रिय समाज के खिलाफ, कभी सामंतवाद का कहकर, कभी जूते चप्पल का कहकर, कभी छुआछूत का कहकर, कभी मूंछ की बात कहकर, कभी घोड़ी की पर बैठने की बात कहकर कई बार भड़काता रहता है। क्या उसको पहले से ही पता हो गया इस व्यक्ति को कि क्षत्रिय समाज ने ही हमला किया? हमलावर चाहे कोई भी हो, उस पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनको 4-4, 5-5, 10-10 बॉडीगार्ड साथ में चाहिए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी साथ में चाहिए, गनमैन जिनको साथ में चाहिए। और जब सरकार से मांग करने के बाद भी जब गनमैन नहीं मिलते हैं, तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो गनमैन पाने के लिए अपने ऊपर हमला करवा करके पूरे देश की मीडिया इसको जोर जोर से उठा करके बता रही है कि हमला हो गया। हम तो हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर वाकई में हमला हुआ है, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी को सजा होनी चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने तो डायरेक्ट टारगेट कर दिया कि यह हमला क्षत्रियों ने ही किया। और फिर उसके बाद भी आए दिन अगर इस तरीके से अभद्र भाषा का आप प्रयोग करोगे, गलत शब्दों का प्रयोग करोगे,
तो साथियों, आप कहते हैं कि देश में संविधान और कानून है, तो हम भी यही कहते हैं कि देश में संविधान और कानून है, तो फिर आपको कानून पर भरोसा करने की आवश्यकता है और अपराधियों तक पहुंचने की आवश्यकता है। लेकिन आखिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी समाज विशेष को टारगेट करो, उनके खिलाफ युवाओं को भड़काओ? आपको मालूम है कि क्षत्रिय कौन थे, क्षत्रियों का इतिहास क्या है? हर बार ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को भड़का करके टारगेट करना। मैंने खुद सुना है चंद्रशेखर आए दिन किसी न किसी के खिलाफ, और राजनीतिक पार्टी अगर चला रहा है तो युवाओं को रोजगार देने की कभी बात कही है? क्या कभी गरीबों के साथ में जाकर के उनके दुख में साथ में खड़ा हुआ है? क्या कभी उनको नौकरी देने की बात कही है? क्या किसी गरीब का चूल्हा कैसे जलता है कभी दलितों के घर जाकर के देखा है? नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारे तो केवल दलितों के नाम पर राजनीति करनी और दलितों को भड़काना है। हमारे साथ भी दलित भाई रहते हैं, और जहां पर भी हमारे दलित भाइयों को जरूरत पड़ती है तो हम पहुंचते हैं, कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति आकर के उनकी मदद नहीं करता है। दलित हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम दलितों के साथ खड़े रहते हैं। हम एक दूसरे में भाई भाई हैं। लेकिन इस तरीके के बयानों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और ऐसे व्यक्तियों का हर समाज को बहिष्कार करने की आवश्यकता है और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करवाने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे शब्द बोलने के लिए इनको किसने अधिकार दिया? अगर हमला हुआ है तो हम इसकी निंदा करते हैं, और जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो हम स्वयं कहते हैं। और अगर स्वयं करवाया गया है तो करवाने वाले के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा पाने के लिए कोई व्यक्ति अगर हमला करवा देता है तो उसके खिलाफ भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, और यह जांच का विषय है। लेकिन आखिर अगर करना ही है तो समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, वो चाहे दलित समाज के हो चाहे किसी भी समाज के हो। तुमने तो भगवान श्री राम के खिलाफ उनको भड़का दिया। जब जय श्री राम हम लिखते हैं और जय श्री राम बोलते हैं तो उनको विपरीत बोलना तुम लोगों ने उनको सिखा दिया। आखिर समाजों के अंदर ये जहर घोलने का प्रयास अगर तुमने नहीं किया है तो क्या किया है? और ऐसे लोगों के साथ जो नेता खड़े होते हैं, उन लोगों को भी इस जनता को समझने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में इनको वोट की चोट से मारने की आवश्यकता है। जब तक वोट की चोट से नहीं मारेंगे तब तक यही ताकतवर देश में माहौल खराब करते रहेंगे।